अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? ठीक हैं आप? मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ आपके लिए इस बजरीज़ के बारे में कि बजरीज़ की शुरुआत कहाँ से होती है और इसकी रियल लाइफ में कैसे रहते हैं ये अपने जंगल के अंदर। तो एक मैंने कहा चलो छोटी मोटी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं इसके लिए, क्योंकि घर से बाहर निकल नहीं सकते जब तक। तो क्या करेंगे, इस पर रिसर्च करके नाज़रीन मैंने बड़ी मेहनतों से इनके लिए एक छोटी सी आपके लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई है और उसको लाजमी देखिएगा। इसमें आपको बजरीज़ की रियल लाइफ दिखेगी और बजरीज़ के कलर दिखेंगे कि कौन से कलर में बजरी होते हैं। इसलिए मैंने आपके सामने एक सैंपल रखा है ये बजरीज़ का, और आपको पता चलेगा कि असल में बजरीज़ जो होते हैं वो किस कलर में होते हैं और किस तरह रहते हैं, कैसे उड़ते हैं, कहाँ से खाते हैं, कहाँ से पीते हैं, अपनी ब्रीडिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह से रहते हैं। ये सब उस वीडियो में दिखेगा, इस वीडियो में आपको दिखेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री है। इससे पहले मेरे आपसे गुजारिश है कि आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि मैं कोई भी इसके अलावा कोई और भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक बआसानी पहुंच सके। अच्छा नाज़रीन, आपको एक बात और बता सकूं, इस डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ मैं अगर ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ उसके बाद मैं फ़िशर पे बनाऊँगा और फिर उसके बाद और भी बहुत सी डॉक्यूमेंट्री होंगी तो इंशाल्लाह आपको मैं बना के लम्हा ब लम्हा 1-2 दिन के गैप से, 3 दिन के गैप से मैं इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा। लाजमी देखिएगा, इससे आपको बजरीज़ के बारे में 100% पता चलेगा। बहुत से लोगों ने शायद वो डॉक्यूमेंट्री देखी हुई हो जो मैं बना रहा हूँ। मैं तो काफ़ी मुश्किलों से मैंने डॉक्यूमेंट्री तैयार करी है, रियल लाइफ देखी हूँ, पर मैं आपको जो दिखाऊंगा उसमें आपको लाजमी बजरीज़ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये अंदर कि इनकी ज़िंदगी किस तरह बसर होती है जंगलों के अंदर। और आप देखेंगे, आप शायद जिन्होंने नहीं देखी होगी तो उनको हैरत होगी कि पहले रियल लाइफ में बजरी को वीडियो कोई नहीं देखी होगी तो उनको हैरत होगी कि बजरीज़ रियल लाइफ में अपने किस तरह रहते हैं। तो शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और भी है, आपने शायद ये सुना होगा कि ये बारीक कंगनी जो होती है, जो हम जब अपने पैलेट वगैरह खिलाते हैं, ये नाज़रीन बारीक कंगनी भी ऑस्ट्रेलिया से आती है। ये भी आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों से ये बारीक कंगनी आती है और ये इसी तरह से बिल्कुल जैसे लाल कंगनी हो गई, बारीक कंगनी हो गई, मोटी कंगनी होती है, ये फीड जो होती है तोतों की ऑस्ट्रेलिया से आती है और वहाँ पर कसरत जगह से ये वहाँ पे रहते हैं। ये इनका जो बेसिकली ठिकाना है वो ऑस्ट्रेलिया। इनको हम ऑस्ट्रेलियन तोते भी कहते हैं और बजरीज़ भी कहते हैं, पैरोट भी ऑस्ट्रेलियन तोते भी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। सिर्फ़ से और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में इनकी परवरिश होती है, वहीं पर ही हैं ये, और अल्लाह जब तक चाहेगा वहीं तक रहेंगे। चलें हम अपनी डॉक्यूमेंट्री शुरू करते हैं। वालेकुम नाज़रीन, हम अपनी डॉक्यूमेंट्री शुरू कर रहे हैं। उससे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर आगाह करें डॉक्यूमेंट्री कैसी बनी है, कैसे नहीं बनी। देखिए नाज़रीन, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से ना कोई मार्केट्स लग रही है और ना ही कोई बेहतर है। मैं तो तकरीबन संडे वाले दिन उतरा था, उसके बाद मैं नीचे नहीं उतरा, घर से बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकला हूँ। उसके हिसाब से फिर मैं अपने घर पे बैठ के ये सारे काम कर रहा हूँ। उसमें मैंने देखें एक छोटी सी रिसर्च करी है पैरोट की, जो आराम से घर बैठ के कर लूँ मैं। उस रिसर्च के हिसाब से मैंने बजरीज़ के बारे में रिसर्च करी कि बजरीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई है और बजरीज़ का जो अपना रियल स्टाइल है, जो उनका वाइल्ड में जिस तरह से उनकी लाइफ है, जंगल में जैसे उनकी ज़िंदगी है वो किस तरह से है, उस ज़िंदगी के हिसाब से मैंने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। लाजमी आप देखिएगा और उसमें आप जो भी हो मतलब मुझे बताइएगा कमेंट्स में कैसे किया है। अगर बेहतर हुई तो इसके बाद हम बहुत सी चीज़ और डॉक्यूमेंट्री जो होगी वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखिए, बजरीज़ जो जंगल में जो बजरीज़ होते हैं उनकी फ़्लाइंग में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, ये लाखों की तादाद में होते हैं, झुंड में रहते हैं, लाखों में। आप यकीन करेंगे जो वीडियोस में दिख रहा है उसमें देख के आप ये देखें कि किस तरह से ये बजरी के साथ अपनी फ़्लाइंग कर रही है। नाज़रीन, वो फ़्लाइंग नहीं है जो हमारी फ़्लाइंग होती है, ये फ़्लाइंग अलग होती है और बिल्कुल आप देखेंगे उससे फ़र्क पड़ता है इस फ़्लाइंग में। हमारे पास जो बजरीज़ होते हैं बेचारे कैद होते हैं, पिंजरे में पैदा होते हैं, पिंजरे में तो कभी अगर आपने देखा होगा निकल जाते हैं, तो उनकी फ़्लाइंग ऐसी नहीं होती जैसे इन जंगल में रहने वाली बजरीज़ की होती है। ये बहुत जानदार होते हैं और इनमें मेन बात ये होती है ये एक साथ रहते हैं। यही इनका झुंड में एक जीत होती है कि एक साथ रहने वाली, कि किसी और का परिंदे का शिकार, जिसमें चील वगैरह बाज़ वगैरह होते हैं, उनके शिकार बासानी नहीं बनते। जब भी ये उड़ते हैं लाखों की तादाद में उड़ते हैं, लाखों की इसमें रहते हैं। आपने देखा होगा बजरीज़ में जो मेन है, मैं आपको बताऊं, ग्रीन कलर का, जब आपने मेरी छोटी वीडियो शुरू की देखी होगी तो ग्रीन कलर की बजरीज़ होते हैं, ये वही होते हैं सिर्फ वहाँ पर। बहुत कम देखा गया, जो मैंने रिसर्च करी है अभी 3-4 दिनों में,
उसमें कहीं एक आध जगह पे कोई छोटी मोटी मिक्स नस्ल जो है वो आई है देखने में, वरना तो सिर्फ ये ग्रीन जो मैंने आपको सैंपल दिखाया था सेम ये ग्रीन बजरीज का कलर है और इसी कलर में होते हैं पूरी। अच्छा, ये आपको बताऊं कि ये बजरीज जो होते हैं ये ऑस्ट्रेलिया के जंगल में पाए जाते हैं। आप जितने भी पैरोट देख लें, सिर्फ ग्रीन के अलावा या कुछ चंद पैरोट हैं जो वहाँ नहीं होते, वरना जितने भी पैरोट हैं काकाटू, मकाओ, ये सब ज़्यादातर आपको ऑस्ट्रेलिया के जंगल में मिलेंगे। अच्छा, आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन है। वहाँ पर इनके पलने और बढ़ने का वजह मैं आपको बताऊँ, वहाँ इनकी बकसरत होने की वजह यह है कि हम जो कनेरी सीड या फिर हो गया वाइट कंगनी, बारीक कंगनी, लाल कंगनी, मोटी कंगनी, कनेरी सीड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये पाकिस्तान जो इंपोर्ट करता है ये ऑस्ट्रेलिया से ही इंपोर्ट करता है। वहाँ जंगल में इनके पेड़ बकसरत होते हैं और ये ज़मीन पे पड़ी होती हैं लाखों की तादाद में, और इसी से फिर ये जो पैरोट हैं ये जो तोते हैं ये पनपते हैं, उनको ये वहाँ यही चीज़ खाते हैं। और ये बारीक कंगनी वगैरह, ये मोटी कंगनी, ये वहाँ पर खाते हैं बकसरत। वहाँ तो बिल्कुल हर पेड़ों में होती है, तो इस वजह से ये वहाँ पर खाते हैं और वही वजह है कि हम यहाँ पर बुला के उसको इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, यही आपने देखा होगा कि आज यहाँ पर भी उनकी वही खुराक है और उनकी वहाँ पर भी वही खुराक है। वहाँ पर बस कुदरती खुराक होती है, जंगल में होती है, अपने हिसाब से रहते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ये पेड़ों में रहते हैं। आपको जिस तरह हम कोटाली लगाते हैं ना, इस तरह से ये पेड़ों में रहते हैं। पेड़ों में अपने बच्चों के साथ रहते हैं, भराई कराते हैं, पेड़ों में इनकी ज़िंदगी बसर होती है। जिस तरह से हम कोटाली का रुख देते हैं, इस तरह से पेड़ों में सुराख कर लेते हैं और अपने अंडे बच्चे वहीं करते हैं। ज़्यादातर नर का काम होता है बाहर जाके फीड लेकर आना या फिर बच्चों को भराई कराना, यहाँ तक कि फ़ीमेल को भी भराई कराना ये मेल का काम होता है। तो इसी तरह से मेल अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आपको अब यहाँ तक ऐसा भी होता है कि बिल्कुल जंगली माहौल में रहने से बर्ड्स को ये फ़र्क पड़ता है कि वहाँ पर कसरत होती है। यहाँ पर हम जो रखते हैं बर्ड्स वो इतने जानदार नहीं होते जितने जानदार हम जंगलों में देखते हैं। तो नाज़रीन, ये छोटी सी मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर इसमें और भी वीडियो फिर आगे फिर और बहुत सारे पोर्शन हैं जो इंशाल्लाह मैं शुरू करूँगा, जिसमें फिर लव बर्ड की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। लव बर्ड की कहाँ से शुरुआत होती है और लव बर्ड कहाँ किस किस किस्म के जंगल में कुछ ही लव बर्ड्स होते हैं जो पाए जाते हैं, जैसे ब्लू पसनाटा, वॉलेट और डोटिनो पसनाटा, फिशर, ब्लैक मास्केट वगैरह यही पाए जाते हैं। ये और बकाया नस्लें अभी तक जंगल में नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं ये, ऑस्ट्रेलिया में इनकी बिल्कुल आरामगाह है। कुछ ऑस्ट्रेलिया से निकल के मलेशिया वगैरह के जंगल में भी कुछ नस्लें अब ट्रांसफ़र हुई हैं जो मैंने रिसर्च करी है उसके हिसाब से। तो इंशाल्लाह उस पर एक मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ जो जल्दी मैं आपको दूंगा। उसके बाद फिर मकाओ पे भी डॉक्यूमेंट्री मैं तैयार कर रहा हूँ, फिर काकाटू वगैरह पे डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहा हूँ, किस तरह से इनकी रियल लाइफ क्या है जंगल के अंदर, किस तरह से रहते हैं। तो नाज़रीन, मैंने अपनी ये वीडियो बनाई है पहली बड़े रिसर्च से। नाज़रीन, आपको कैसी वीडियो लगी मुझे आगाह कीजिएगा, और मैं इंशाल्लाह ये भी कमेंट बॉक्स में आगाह करें कि मेरे रिसर्च थी, इसमें कोई कमी तो नहीं है। जो भी बात हो आपकी कमेंट्स बॉक्स में मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आपकी कमेंट्स का। और प्लीज़ मेरा जिसने चैनल Number 1